जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे। डियर फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के लिए बहुत कम समय बचा है आप लोगों का। और ये महा रिवीजन सीरीज है, जिससे अगर आप लोग देखते हो तो सारे टॉपिक का इसमें वीडियो कवर किया गया। जैसे वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, बहुत सारे सारे को इंक्लूड किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप लोगों का बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। 52 वर्णों में 11 स्वर होता है, हर्ष स्वर 4 होते हैं, उसके बाद दीर्घ स्वर 7 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। 33 व्यंजन में स्पर्श या वर्ग व्यंजन 25 होते हैं, आप देख सकते हो। और इसी 25 में से 5 व्यंजन पंचमा अक्षर या नासिक व्यंजन होते हैं, जो लास्ट के होते हैं। और उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ, जिसके नीचे बूंदी लगी होती है, ये देख लेंगे। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व। और लुंठित व्यंजन 1 होता है, र। और पार्श्व व्यंजन ल होता है। अर्ध स्वर य व होता है। और उसमें व्यंजन ये 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, आगत व्यंजन ज और फ होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ये सारे तैयार हैं तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। अगर इतना आता है तो आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छा है। तो चलिए बिना देर के दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। यहाँ संस्कृत पूछा है तो कितने बच्चे घबरा जाते हैं, तो उससे कोई आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। उपसर्ग जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो नी और आधा स्व है तो नी, ये ए पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ए पॉइंट सम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग भी अपना क्वेश्चन अपने मन में देख लीजिएगा कि आप लोगों का कितना राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। नहीं, उपसर्ग बाद में नहीं जुड़ता है। किसी शब्द के मध्य में नहीं, किसी शब्द के मध्य में भी नहीं होता है। किसी शब्द के आगे जुड़ता है और शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, शब्द के आगे जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्दों के आदि में, शब्द के मध्य में नहीं होता है, शब्द के अंत में नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये हो जाएगा ए पॉइंट। शब्द के आगे, आगे कहे, पहले कहे या आदि में कहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के वर्ड को याद रखना, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन आप लोग छोड़ के चले आओगे या गलत कर दोगे। उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं, पद कहते हैं। तो ए पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा, शब्दांश कहते हैं। निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्यय कहाँ लगता है तो आप लोगों को पता होगा। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे। जो पीछे लगता है, जैसे उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे लगता है, तो व्या किससे हो जाएगा, ख प्लस व्या, खवैया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सी पॉइंट से होगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कहावत में क्या हो जाएगा, हावत नहीं होगा, वत नहीं होगा, आवत। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैठक में क्या होगा, तो हमारा बै आगे है, ये उपसर्ग में होता है। और ये भी नहीं होगा, ये होगा राइट आंसर क। बैठक में उपसर्ग प्रत्यय लास्ट में लगता है, इसलिए क हो जाएगा, बैठक क क। हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। शब्दों के बाद में क्या जुड़ता है, तो यहाँ में स्टूडेंट हो गया है। शब्दों के बाद में क्या जुड़ता है, तो प्रत्यय जुड़ता है। आप लोग याद रखेंगे, शब्दों के बाद में क्या जुड़ता है, प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रत्यय होता है तो ये भी शब्दांश ही होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
अभी देख लेते हैं समास से। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी नहीं करने का प्रण लिया था। आजीवन शब्द में समास होगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया था। जैसे आप लोगों को प्र दिख जाए, प्रथा दिख जाए, और दिख जाए या आ दिख जाए, ये सारे जहाँ भी आप लोगों का उपसर्ग लगा होता है वहाँ अव्यय अव्ययभावी समास होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अव्ययभावी समास, अव्ययी भाव समास। बी पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यथा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आप लोग देख लिए होंगे, यथा लगा है इसलिए अवयव अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जहाँ भी लगा होगा ये सारे आप लोगों को बिना सोचे समझे आँख मूंद के लगा देना है। देख लेते हैं आमरण में कौन सा? तो यहाँ भी आ लगा है, आ उपसर्ग लगा है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो ये भी हो जाएगा प्र, अभी बताया मैंने, प्र भी देखना है। तो प्र होता है तो अव्ययभावी समास होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये। द्विगु कौन सा समास होता है? संख्यावाचक होता है, जिसमें संख्या दिखता है, जैसे चौराहा, इस तरह का होता है। द्वंद्व किस में होता है? जो शब्द ऐसे कहा जाता है विलोम शब्द होते हैं, जैसे माता पिता, दाल रोटी। और ये तत्पुरुष समास वो होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सारे जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब विग्रही कौन सा होता है? जो भगवान की तरफ प्रथम और पहला और द्वितीय पद प्रधान ना होकर तृतीय पद जो प्रधान होता है उसको बहुविग्रही समास कहते हैं। ठीक है। जैसे नीलकंठ, नीला एड जिनका कंठ, कौन हो जाएंगे? शंकर भगवान। इस तरह के सारे आते हैं। उसका भी वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? तो यहाँ भी हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सारे के सारे आपको अलंकार भी पता चले गए, कौन सा कौन अलंकार होता है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। सी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। अब हम संधि से देखेंगे। तथैव का सही संधि विच्छेद है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को ये राइट आंसर होगा? आप लोग अपना राइट आंसर चुन लीजिएगा, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों का कितना संधि सही हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग तथैव का बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा तथा प्लस एव। राइट आंसर ए पॉइंट हो जाएगा। आप लोग देखते रहेंगे और आप लोगों का कितना संधि सही हो रहा है। और मैंने ट्रिक से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख लेंगे। संधि को पहचानने का नियम, नरेश का सही संधि विच्छेद होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नरेश का सही संधि विच्छेद होगा तो नर प्लस ईस, नर प्लस ईस हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महर्षि का आप लोग अपना बताएंगे कि महर्षि का क्या होगा। तो महा प्लस ऋषि, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पॉइंट, महा प्लस ऋषि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यथो यथो उच्च यथोचित का सही संधि विच्छेद होगा। तो ये हो जाएगा यथो प्लस उचित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रत्नाकर का, आप लोग अपना रत्नाकर का देखेंगे कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो आई होप आप लोग अपना आंसर चुन लिए होंगे। तो रत्नाकर हो जाएगा रति प्लस आकार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सावधान का संधि विच्छेद होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स प्लस अवधान। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो गया। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आप लोग राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, विज्ञा प्लस अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि कितने प्रकार का होता है, संधि 3 के प्रकार का होता है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सा होता है, विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग पांचों प्रकार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे क, र, म, तो एक से अधिक वर्ण मिल गया, प्लस प्लस करेंगे 3 वर्ण मिल गया, तो इसको क्या कहेंगे बताइए आप देख के बताइए। स्वर कहेंगे? नहीं। अनुस्वर कहेंगे? नहीं। व्यंजन कहेंगे? नहीं। क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसका बारे में तो पहले ही बता दिया। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। और 33 व्यंजनों को कितने क्या क्या में बांटा गया ये भी डिटेल में बता दिया। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो 11 स्वर हैं। आप लोग तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लिए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। अगर व्यंजन मिल गया जैसे क प्लस अ, ये व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, व्यंजन और संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको अक्षर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो वर्ण होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग ने क्या क्या देखा, वर्णमाला देख लिए। पहला टॉपिक वर्णमाला देखें, उस वर्णमाला देखें और वर्णमाला देखें, समास देखें, संधि देखें, उपसर्ग देखें, प्रत्यय देखें, ये सारे टॉपिक देखें, संधि देखें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ ये दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे और साथियों का मदद हो सके। उनका भी जल्दी ही एग्ज़ाम है, तो आप लोग दूसरे का भी भला सोचिए, जिससे आप लोग दूसरों का भी सपोर्ट कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।